दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है और हमेशा से कहा जाता रहा है कि अगर आपके पास खेत हैं तो आप भाग्यशाली हैं और खेतों को बचा कर रखिए। हालांकि ये एक अलग विडंबना है कि जहां एक और हमारा किसान जलवायु परिवर्तन की मार की वजह से अपने खेतों को या तो बटाई पर या फिर प्राइवेट एजेंसी को देश शहरों की तरफ काम की तलाश में निकलना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ देश का धनाढ्य वर्ग शहरों से दूर फार्म हाउस बनाने की होड़ में लगे हैं, क्योंकि उनका आशंका है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर कुछ स्वच्छ वातावरण संभव है तो गांवों की तरफ चलना ही बेहतर होगा। आपने पिछले कुछ वर्षों में सुना होगा कि देश का धनाढ्य वर्ग, जिसे हम एलीट क्लास कहते हैं, का एक बड़ा हिस्सा शहरों को छोड़ गांव की ओर जमीन या कहिए खेत खरीद कर शहर से दूर फार्म हाउस बना रहा है। सच पूछिए तो इसका कारण जलवायु परिवर्तन का डर है। हम सब जानते हैं कि शहरों में बढ़ती आबादी ने जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि, असामान्यता और प्राकृतिक आपत्तियां हैं। शहरों में बढ़ती समस्याएं और जीवन शैली की असमंजसता बरकरार है। शहरी जीवन शैली की गति और तनाव हम सबको परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहते हैं। इसके बावजूद गांवों में स्वस्थ, शांतिपूर्ण और स्वाभाविक जीवन शैली के लिए अधिक संभावनाएं हैं, जो धनाढ्य वर्ग को आकर्षित कर रही है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाधाएं शहरों में बढ़ते तापमान, अधिक ह्यूमिडिटी और वायु प्रदूषण से तंग इन समृद्ध परिवारों को शहर से दूर गांव अब संजीवनी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अगर हम कंट्री साइड पर निकल जाएं तो 50 किलोमीटर के दायरे पे अब आपको बंगले और अपार्टमेंट की जगह सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खेती की ज़मीनों में या उस एरिया में फार्म हाउस के लिए ज़मीन खरीद कर उनको विकसित करना है। जलवायु परिवर्तन के इस संभावित संकट को कोई ज्योतिषी नहीं पढ़ सका, लेकिन शायद फिल्मी दुनिया की चंद मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स जैसे धनाढ्य परिवार इसे बहुत पहले भांप गए लगता है। उनका यह कदम शायद अपने लिए या फिर अपने बाद की पीढ़ियों के भविष्य की गारंटी के रूप में एक ऐसे स्थान पर स्थापित करना है जहां जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचा जा सके। शहर से दूर फार्म हाउस या गांवों में फार्मिंग एक बेहतर ऑप्शन के रूप में नज़र आ रहा है, जहां खुली हवा, हरे भरे खेत और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्हें अधिक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल प्रदान कर सकेगी। गाँव में फार्मिंग के माध्यम से धनाढ्य वर्ग अपनी खेती को जल, मिट्टी और ऊर्जा के सही तरीके से प्रबंधित कर सकता है, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर पाएंगे। फार्मिंग के माध्यम से धनाढ्य परिवारों का मानना है कि वह अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ सकेंगे जिसमें उनको एक बेहतरीन जीवन शैली मिल सकेगी। ऐसे परिवार गांव की तरफ रुख करना उनकी दूरदर्शिता का परिचायक बता रहे हैं, जिसमें नई तकनीक, विशेष रूप से जैविक फार्मिंग उन्हें बेहतर जीवन स्तर और सुख शांति दे पाएगी। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना और फार्मिंग में रुचि लेने वाले धनाढ्य वर्ग को यहाँ आत्मनिर्भर बनने का एक अद्वितीय अवसर भी मिल रहा है। वे अपने खेतों में अनुसंधान और नवाचार जैसे न्यू टेक्निक के माध्यम से अधिक उत्पाद क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वे अपनी आजीविका को सुरक्षित बना सकते हैं और फार्मिंग के माध्यम से वे प्राकृतिक और स्वस्थ आहार का स्वाद लेने का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा।
ऐसे धनाढ्य परिवारों के लिए अन्य कारण हैं वित्तीय सुरक्षा। धनाढ्य वर्ग गांवों में फार्मिंग के माध्यम से अच्छी कमाई कर सकेंगे। वे अपने उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करके न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे, बल्कि उनके यहाँ फार्मिंग करने से उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकेगी। गांव में फार्म हाउस बनाना एक सकारात्मक और सामाजिक परिवर्तन है, जिससे न केवल उनके लिए बल्कि देश के कृषि सेक्टर के लिए भी लाभ हो सकता है। नए नए हाईवे का बनना और उनके इर्द गिर्द लाखों हेक्टेयर खेती की ज़मीन का अधिग्रहण किसी से छुपा नहीं है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम पर हिमालय को रौंदा जा रहा है। विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई हमें असंतुलित पर्यावरण की तरफ ले जा रही है। हमारे किसानों को समझना होगा, आपके खेत आपका और आपके बच्चों का वजूद है। खेतों और खलिहानों को बचा कर रखें। कहीं ऐसा ना हो इन खेत खलिहानों की जगह यह फार्म हाउस एक नया इकोसिस्टम बनाकर किसी अन्य प्रकार की समस्या पैदा कर दे। हमें ज़रूरत है जलवायु परिवर्तन से लड़ने की। इससे भागकर समस्या का हल नहीं हो।